नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ महाभारत की कथाओं की श्रृंखला में अगली कथा को लेकर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि व्यास जी द्रुपद से कहते हैं कि पांचों पांडव द्रौपदी से विवाह करें, इसके पीछे एक रहस्य है और मैं आपसे वो रहस्य एकांत में कहना चाहता हूं। तो वो अलौकिक रहस्य है क्या, इसके बारे में जो महाभारत कहती है, व्यास जी पांचाल नरेश द्रुपद को बताते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। ये नैमिषारण्य वही तीर्थ है जो सीतापुर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य, और इसके बारे में कहा जाता है जिसने इस तीर्थ को कर लिया उसने सभी तीर्थ पूरे कर लिए। तो नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा था। उस समय वहाँ पे सूर्यपुत्र यम यज्ञ कार्य करते थे। अब चूंकि यज्ञ की दीक्षा ली हुई थी, इसके कारण यमराज ने मानव मृत्यु का कार्य जो है बंद कर रखा था। प्रजा धीरे धीरे बढ़ने लगी, संख्या बहुत अधिक पड़ गई। तब देवता लोग ब्रह्मा जी से बोले, भगवान मनुष्यों की संख्या तो बहुत बढ़ रही है, भय से सब व्याकुल हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, भाई तुम्हें मनुष्यों से भय क्यों लगता है? तुम तो सभी अमर हो, फिर मनुष्यों से भय कैसा? तब देवता बोले, जो मरणशील थे वो अमर हो गए तो हम में और मनुष्यों में अंतर ही मिट जाएगा। हमारी विशेषता बनी रहे, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, भाई अभी यमराज यज्ञ कार्य में व्यस्त हैं, यज्ञ पूरा हो जाने पर वो इधर ध्यान देंगे, तब मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। देवता लोग ये सुनकर वहाँ से चले गए जहाँ यज्ञ चल रहा था। एक दिन वो सभी देवगण गंगा जी के तट पर स्नान करने गए तो एक बहता हुआ स्वर्ण कमल दिखाई दिया गंगा जी में। उसे देखकर देवता चकित हो गए। अब देवराज इंद्र उस कमल के उद्गम स्थान का पता लगाने गए तो वहां पर एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती दिखी। वो युवती जल के लिए आई थी, गंगा की धारा में प्रवेश कर रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं से एक एक बूंद जल में गिर रही थी। जब वो बूंद जल में गिरती थी तो वो स्वर्ण कमल बन जाती थी। इंद्र ने युवती से परिचय और उसके रोने का कारण पूछा। तब युवती बोली कि मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ, कौन हूँ और किसके लिए रोती हूँ ये सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ और स्वयं देख लो। इंद्र पीछे पीछे हो लिए। हिमालय पर जाके देखा तो एक तरुण पुरुष सिंहासन पर बैठा एक युवती के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वो अत्यंत तन्मय था अपने कार्य में, उसे किसी के आने का भान नहीं हुआ। इंद्र ने ये देखकर क्रोधित होकर कहा कि ये जगत मेरे अधिकार में है, मैं इस जगत का ईश्वर हूं। इंद्र की बात सुनकर वो देव पुरुष हंस पड़ा। उसने जब आंख उठाकर देखा तो जैसे ही दृष्टि इंद्र पर पड़ी, इंद्र ठूंठ बनकर रह गए, वहीं खड़े रह गए। जब उसकी देव पुरुष की क्रीड़ा समाप्त हो गई तो वे उस रोती हुई देवी से बोले कि इस इंद्र को यहीं मेरे समीप लेकर आओ, जिससे फिर इसके अंदर अभिमान प्रवेश ना हो। इंद्र का शरीर, अब स्त्री ने जैसे ही इंद्र के शरीर को छुआ वो शिथिल हो गया और शिथिल होकर धरती पर गिर पड़ा। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र, वो तेजस्वी पुरुष और कोई नहीं था, स्वयं भगवान रुद्र थे। उन्होंने कहा, इंद्र फिर किसी प्रकार ऐसा घमंड मत करना, तुम में अत्यंत बल है, इस गुफा के दरवाजे को हटाकर इसमें घुस जाओ
तुम्हारे जैसे और भी इंद्र यहाँ पर हैं, पड़े हुए हैं। अब जब इंद्र गुफा में घुसे तो उन्होंने अपने अलावा 4 और इंद्रों को देखा। इंद्र वास्तव में एक पदवी होती है देवताओं की, जिसमें इंद्र एक के बाद एक बनते रहते हैं। तो 4 इंद्र वहाँ पर वैसे ही पड़े हुए थे। तब रुद्र ने कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस गुफा में घुसो। तब इंद्र ने स्तुति करनी आरंभ करी, एक तरह से चमचागिरी करनी आरंभ करी भगवान रुद्र की। तब रुद्र ने हंसकर कहा कि ये चारों भी पहले तुम्हारे जैसे ही थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर चुपचाप सो जाओ, शयन करो। भविष्य में तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना होगा और बहुतों को मौत के घाट उतारकर पुनः अपने शुभ कर्मों से इंद्रलोक में आ जाओगे। पहले के चारों इंद्र बोलते हैं, ठीक है, हम आपकी आज्ञा के अनुसार मनुष्य लोक में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मोक्ष का साधन तो सुलभ होता है, परंतु वहाँ हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्वनी कुमार, ये ही देवता हमें माता के गर्भ में स्थापित करें। तब पूर्ववर्ती इंद्रों की बात सुनकर वज्रधारी इंद्र जो अभी वहाँ पर गए थे, वो बोलते हैं कि मैं अपने वीर्य से ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा, जो इन चारों के साथ 5वां होगा। तब भगवान रुद्र ने उनकी अभीष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया और उस कमनीय स्त्री को, जो स्वर्ग लोक की वास्तव में लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित करी हुई थी, वो भी मनुष्य लोक में जाएगी और उनकी पत्नी बनेगी। तब रुद्र नारायण के पास गए, उन्होंने भी इस चीज़ का अनुमोदन किया, भाई ठीक है रुद्र भगवान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। नारायण ने अपने मस्तक में से 2 केश निकाले, एक काला और एक सफ़ेद, जो यदुवंशी देवकी तथा रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ और रोहिणी के गर्भ से खुद बलदेव यानी बलराम का। अब जो कंदरा में इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, तो वही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ पर विद्यमान हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि जो वहाँ पर गुफा में चारों इंद्र थे और 5वें इंद्र, वही जो है 5 ये पांडव के रूप में यहाँ पर हैं। और साक्षात इंद्र का जो अंशभूत है वो अर्जुन है। दिव्य रूप में द्रौपदी स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, जो पहले से ही इनकी पत्नी निश्चित है। व्यास जी ने द्रुपद को दिव्य दृष्टि दी कि तुम खुद अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देखो। अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी दिव्य नारी के रूप में देखा जब द्रुपद ने, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और द्रुपद ने व्यास जी के चरण पकड़ लिए। व्यास जी ने कहा, द्रुपद तुम अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृत्तांत सुनो। इस वृत्तांत के बारे में हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो। तपोवन में किसी मुनि की कन्या रहती थी, जिसे रूपमती होकर भी योग्य पति की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उसने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर, जैसा सब जानते हैं, तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन दिए, मांगो पुत्री, क्या मांगती हो? तो वो बोलती है कि मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। अब शंकर जी प्रसन्न हुए भाई, क्योंकि उसने ये चीज़ पति चाहती हूँ, पति चाहती हूँ, ये 5 बार बोली। तो शंकर जी ने बोले कि तुमने पति दीजिए वाक्य को 5 बार दोहराया है, अतः तुम्हारे 5 पति होंगे और ऐसा तुम्हारे किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर ही संभव होगा, इस शरीर में रहते हुए नहीं। अतः द्रुपद, तुम्हारी कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। ये स्वर्ग लोक की लक्ष्मी है, जो पांडवों के लिए तुम्हारे यज्ञ में प्रकट हुई थी। तब द्रुपद बोले, प्रभु
जो विधाता ने रच रखा है उसे तो टालना असंभव है। अतः पूर्व निश्चित विधान का पालन करते हुए मैं 5 कुंती पुत्रों का विवाह अपनी पुत्री कृष्णा के साथ अभी करूंगा। पांडव राजकुमारों ने एक एक दिन करके उन्होंने परम सुंदरी द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। अब देवर्षि ने वहाँ घटित हुई इस अलौकिक घटना का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि वो सुंदर कन्या द्रौपदी प्रति बार यानी एक के साथ विवाह किया तो विवाह के दूसरे दिन वो फिर कन्या भाव को प्राप्त हो जाती थी, फिर दूसरे से विवाह होता था, फिर कन्या भाव को प्राप्त हो जाती थी, फिर तीसरे से, इस तरह से हर बार वो कन्या भाव को प्राप्त हो जाती थी। तो ये था अलौकिक रहस्य कि वास्तव में 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी होने के पीछे क्या कारण बना था। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो इसको अपने इष्ट मित्रों से भी शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ महाभारत श्रृंखला की अगली कड़ी को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।